हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सीखा था। आज की क्लास में बेटा हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में सबसे पहली बात बेटा आपको ये ध्यान रखनी है, इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, और इन नंबर्स का बेटा एक नाम और भी है। These numbers are called counting numbers, or these are also known as God given numbers. हाँ जी बेटा, और नेचुरल नंबर के लिए मैथमेटिक्स के अंदर जो सिंबल यूज किया जाता है, हाँ जी बेटा, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिक्स में कहीं पर भी आप कैपिटल एन देखेंगे तो समझ जाइएगा कि नेचुरल नंबर की बात चल रही है। और नेचुरल नंबर में बेटा इंक्लूड किस किस को करते हैं? हाँ जी बेटा, 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है बेटा, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स की भी बेटा आगे कैटेगरीज बनाई गई हैं, पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो चलिए उनकी बात करते हैं कि नेचुरल नंबर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2। हाँ जी बेटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कौन से ऐसे नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हैं? 2 4 6 8 10 12। इवन नंबर के बाद बच्चों आते हैं ओड नंबर। ओड नंबर बेटा कौन से होंगे? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर के बाद बेटा नेक्स्ट है यूनिट नंबर। यूनिट नंबर के अंदर बेटा हम सिर्फ उन नंबर्स को इंक्लूड करते हैं दैट हैज ओनली वन फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर हों? ओनली वन फैक्टर। हाँ जी बेटा, यूनिट नंबर ओनली वन फैक्टर। ऐसा बेटा केवल एक ही नंबर है जिसका एक फैक्टर होता है, और वो है ओनली वन। वन को बेटा हम यूनिट नंबर बोलेंगे क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा, वन। उसके बाद बेटा बात करते हैं यूनिट नंबर के बाद नेक्स्ट आता है बेटा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जिनके बेटा केवल दो ही फैक्टर बनते हो। दो फैक्टर कौन से बनेंगे? एक तो बेटा वन एंड इटसेल्फ, या ये भी कह सकते हैं दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर वन से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा देखिए, इसके अंदर बेटा हम कौन कौन से देंगे? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जैसे बेटा टू हो गया, टू है, 3 5 7 11 13 17। ये बेटा सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनके बेटा दो ही फैक्टर बनेंगे। जैसे टू है, टू के बेटा दो ही फैक्टर बनेंगे, 2 × 1। थ्री है बेटा, थ्री के दो ही फैक्टर बनेंगे, 3 and 1। तो यही मैंने लिखा, एक तो वन होना चाहिए और एक इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब जो नंबर है। ऐसे 13 है, 13 के दो ही फैक्टर बनेंगे,
1 × 13, तो एक तो बेटा फैक्टर 1 हो गया और एक वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बाद। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा होते हैं नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ जी बेटा देखिए, कंपोजिट नंबर बेटा कौन से होंगे। हाँ जी बेटा देखिए, ये तो हो गया ओनली 1 फैक्टर एग्जैक्टली 2, और कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ जी बेटा, ऐसे नंबर देखते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बेटा कौन कौन से लाई करेंगे, 4 है, 6 है, 4 6 8 9 10 12 14, ये बेटा सारे कंपोजिट नंबर हैं। जैसे 4 को लेते हैं, 4 4 को बेटा हम 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो मोर देन 2 हो गए। हाँ जी, 6 को अगर मैं करूँ तो 2 × 3 × 1, इसके भी बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा बने, मोर देन 2, उनको हम कौन से नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये बेटा हो गया नेचुरल नंबर के पार्ट्स। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है होल नंबर्स। हाँ जी बेटा, होल नंबर बेटा कौन से होते हैं, सुनिए। होल नंबर को बेटा मैथमेटिक्स में हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के लिए जो अल्फाबेट यूज किया जाता है दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। और इसके अंदर बेटा नेचुरल नंबर तो सारे इंक्लूड हैं ही हैं, और एडिशनल क्या आएगा, 0। ठीक है, तो होल नंबर को आप ऐसे कह सकते हैं, होल नेचुरल नंबर। हाँ जी बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं प्लस उसके अंदर बेटा एक नंबर ऐड हो गया, 0। ठीक है, होल नेचुरल नंबर्स, और उसके अंदर अगर बेटा हम 0 को ऐड कर दें तो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए जो मैथमेटिक्स में बेटा सिंबल यूज किया जाता है दैट इज जेड। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इंटीजर्स के लिए या तो आई यूज किया जाता है और जेड, कैपिटल जेड। अब इंटीजर्स में बेटा क्या क्या आता है, सुनिए ध्यान से। इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी बेटा सारे इंक्लूडेड है, होल नंबर भी सारे इंक्लूडेड है। एडिशनल क्या है इसके अंदर, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं आपकी, नेगेटिव नंबर्स, वो भी बेटा इसका पार्ट होंगे। तो इंटीजर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 1 2 3 4, ये तो बेटा होल नंबर हो गए। होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर दूं, -1 -2 -3 -4, ये बेटा हमारे इंटीजर्स है। इंटीजर्स को बेटा कैपिटल आई और जेड से रिप्रेजेंट करना है आपको। अब इंटीजर्स के बेटा कौन कौन से पार्ट है, इंटीजर्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर बेटा 0, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर में बेटा ये नंबर लेंगे 1 से, इसमें 0 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद बेटा बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर में बेटा कौन से आएंगे, नेगेटिव इंटीजर आपके -4 -3 -2 -1, ये बेटा आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। उसके बाद बेटा बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव। अब देखिए,
यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। हाँ जी बेटा, जो हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, नॉन पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो नेगेटिव ही हो गए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर को और नेगेटिव इंटीजर को कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में बेटा पॉजिटिव नंबर को छोड़ दो बस, तो बाकी सारे आएंगे, तो इसमें जीरो भी आएगा। जहां पे नॉन पॉजिटिव लिखा हो तो वहां पे बेटा जीरो भी लेना है। और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर में बेटा कौन से लेंगे? नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ के सारे, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, इनको छोड़ के बेटा सारे, इनको छोड़ के सारे कौन से बचेंगे? 0 1 2 3 4 एंड, तो ये बेटा फोर कैटेगरीज हैं, ध्यान से ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर। जीरो बेटा जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा, तो जीरो फिर किस में लेना है? जीरो बेटा नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पर बेटा एग्जाम में कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं बेटा रियल नंबर। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर को सबसे पहली बात कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है? कैपिटल आर। रियल नंबर को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे हम? ऑल नंबर्स आर रियल, सभी नंबर्स रियल होते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, सभी नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल, सभी नंबर्स रियल होते हैं। इसका मतलब क्या है? सभी नंबर्स का मतलब होल नंबर, इसमें बेटा होल नंबर भी आ गए, इसके अंदर बेटा नेचुरल नंबर भी आ गए, इसके अंदर इंटीजर भी आ गए, सब आ गए होल नंबर्स। और एक्स्ट्रा क्या आएंगे सुनिए ध्यान से, ये तो है ही है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्लस इसमें बेटा और क्या जुड़ गया? फ्रैक्शनल वैल्यूज, जो डेसिमल वैल्यूज हैं या फ्रैक्शनल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज कह लीजिए या बेटा फ्रैक्शनल वैल्यूज, वो भी बेटा रियल नंबर में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई कहे 2.79, क्या ये रियल नंबर है? तो मैं कहूंगा यस, बट ये नेचुरल नंबर में नहीं आता बेटा, ना तो नेचुरल नंबर है ये, ना ही होल नंबर है, ना इंटीजर है। 2.79 किसके अंदर आएगा? रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, इंटीजर भी इंक्लूड है, और एक्स्ट्रा क्या है? डेसिमल वैल्यूज एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज। जैसे 3/7 है, ये बेटा रियल नंबर है। 2.79 है, ये रियल नंबर है। √3, √3 की वैल्यू बेटा क्या होती है? 1.732, ये भी हमारा रियल नंबर है। 1.732 के बाद भी बेटा ये आगे कुछ नंबर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो ये बेटा सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। और मैंने एक बात लिखी, रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। हाँ जी बेटा, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें आयोटा आ जाए। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं बेटा जिसमें आयोटा, आयोटा जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। एक्चुअल में आयोटा क्या है? आयोटा -1 रूट की वैल्यू है, -1 रूट को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए मुझे इसको सोल्व करना है, -4 रूट को, -4 रूट का मतलब होता है इसको 4 रूट इंटू -1 रूट, तो 4 रूट 2 हो गया, 4 का रूट बेटा 2 होता है, और -1 रूट आयोटा हो गया। तो ये नंबर मेरे से अगर कोई पूछे कि क्या -4 का रूट रियल नंबर है या नहीं है, तो मैंने उसको सिंपलीफाई किया, और सिंपलीफाई करने के बाद देखा कि उसमें आई आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। हाँ जी बेटा, नॉट ए रियल नंबर। तो आप ये सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो, जो नेगेटिव वैल्यू का, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट, जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट करेंगे तो आयोटा आएगा ही आएगा।
तो वो नंबर बेटा रियल नंबर की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा जिसके अंदर क्या आ जाए, आयटा आ जाए। ठीक है, तो उसको छोड़कर, आयोटा को छोड़कर बेटा कैसा भी नंबर हो वो हमेशा किस कैटेगरी में आएगा, आपका रियल नंबर की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब बेटा बात करते हैं, रियल नंबर्स के भी बेटा दो पार्ट्स हैं। रियल नंबर के बेटा दो पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल। हाँ जी बेटा, रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। अभी हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहली बात, रैशनल नंबर के लिए मैथमेटिक्स में बेटा जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज क्यू, और इरेशनल नंबर के लिए बेटा टी। ठीक है, तो पहले रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, सबसे पहली बात, ये रियल नंबर का पार्ट है, पार्ट ऑफ रियल नंबर। रैशनल नंबर के लिए बेटा तीन कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है वो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, फ्रैक्शनल फॉर्म में जिसको लिखा जा सके। पी अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब बेटा इन फ्रैक्शनल फॉर्म। दूसरी बात, पी अपॉन क्यू फॉर्म में पी और क्यू मस्ट बी इंटीजर। पी और क्यू बेटा दोनों क्या होना चाहिए, मस्ट बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब जेड। ठीक है बेटा, पी एंड क्यू मस्ट बी या बिलोंग्स टू, ये बेटा बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर। और थर्ड कंडीशन है बेटा, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर के अपॉन में जीरो आ गया वो बेटा नॉट डिफाइंड होता है। 5/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो रैशनल नंबर के लिए थ्री कंडीशंस क्या हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब इसके एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल। हाँ जी बेटा, जैसे अगर मुझे कोई कहे कि ओनली फाइव रैशनल नंबर है या नहीं है, तो मैं कहूँगा यस, फाइव रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं फाइव को बेटा क्या लिख सकता हूँ, 5/1। फाइव का मतलब है 5/1, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। पी और क्यू बेटा दोनों इंटीजर भी हैं, फाइव भी इंटीजर में आता है, वन भी इंटीजर में आता है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे वाली वैल्यू बेटा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। और सुनिए, हाँ जी बेटा, जैसे मैंने लिया 2 and 3/5। हाँ जी बेटा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 13/5 आएगा। हाँ जी बेटा, ये नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। तीनों कंडीशन बेटा चेक कर लो, पी और क्यू दोनों इंटीजर में आते हैं, यस 13 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बेटा जीरो नहीं होना चाहिए। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये रैशनल नंबर है। तो जो भी नंबर ये कंडीशन फुलफिल कर देगा वो बेटा रैशनल नंबर होगा। अगर मेरे से कोई कहे 0.50, 0.50 रैशनल नंबर है, तो यस, क्योंकि 0.50 को बेटा रैशनल, देखिए 0.50 है, इसको 50/100 लिख सकते हैं। 50/100 का मतलब बेटा कितना हो गया, 1/2। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। हाँ जी बेटा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी एंड क्यू इंटीजर हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये भी बेटा रैशनल नंबर है। हाँ जी बेटा, और देखिए एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे, हाँ जी बेटा, ये है कोई नंबर 0.3, और उसके ऊपर बेटा बार लगा हुआ है। इसका मतलब बेटा ये होता है 0.3333। बार हम कब लगाते हैं, जब कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो ये भी बेटा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.33, इसको बेटा बोलते हैं, देखो एक तो बेटा ये है 0.50, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो दोनों में फर्क क्या है,
हाँ जी बेटा, 0.50 को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं बेटा वो रैशनल में हैं, क्योंकि उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जैसे 0.50 हो गया, और भी है 0.25 है। 0.25 को मैं सोल्व करूंगा तो 25/100 1/2 आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा? 0.333 आगे चले जा रहे हैं। इसको को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें डेसिमल खत्म हो जाए, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही। तो इसका बेटा नाम इसलिए क्या रखा गया? नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसमें एक चीज देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट इसकी वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। 3 3 रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हाँ जी बेटा, इसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रही है। तो ऐसा कोई भी नंबर हो, ऐसा कोई भी नंबर हो, देखिए ध्यान से, अभी मैं इरेशनल नंबर को काट देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए, ऐसा कोई भी नंबर हो जो नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें डेसिमल क्या हो? डेसिमल बेटा नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट रिपीटिंग, बट रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो बेटा रैशनल नंबर में आएगा। ये रैशनल नंबर में आएगा। जैसे अभी मैंने बताया 0.3333 है, इसको बेटा आप लिख सकते हैं 1/3, 1/3। वन को थ्री से डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ रही है। तो 1/3 में की फॉर्म में, यानी कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो गया। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बेटा नॉट इक्वल टू जीरो है, और पी और क्यू दोनों क्या है? इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को कोई कहे 0.6666, इसको बेटा 2/3 लिख सकते हैं। इसको 2/3, 2/3 को सोल्व करोगे तो 0.6666 यही फिगर आएगी। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट रिपीटिंग, बट रिपीट हो रहा है, ठीक है। डेसिमल फिगर वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, बट रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको। अच्छा, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं उनको भी बेटा हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जैसे 0.25 है, इसमें डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो 25/100 1/4 आएगा। ये भी रेशनल नंबर है। हाँ जी बेटा, एक ही है देखो, 0.75। 0.75 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 75/100 3/4 आ जाएगा। 75/100, ये भी बेटा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। 0.20 है तो इसको मैं 20/100 1/5 लिख सकता हूँ, तो ये भी बेटा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको ये यहाँ पे डेसिमल देखो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये नंबर, सिंपल सा रूल ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, और पी और क्यू इंटीजर हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में होगा। और ये वाले नंबर भी बेटा रैशनल नंबर हैं, और ये वाले भी रैशनल हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा इरेशनल नंबर। इसको बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। इरेशनल नंबर बेटा कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, दोज नंबर्स, हाँ जी बेटा, दोज नंबर्स which cannot be written in fractional form। हाँ जी बेटा, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। इसके अंदर जनरली कौन से नंबर आते हैं? हाँ जी बेटा, जिनके अंदर, हाँ जी बेटा, इनके अंदर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ जी बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स। जैसे मान लीजिए बेटा एक वैल्यू है, सुनिए ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कोई वैल्यू है 0.67432139, इसमें बेटा देखो यहाँ पे डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा,
नॉन रिपीटिंग है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। जब डेसिमल वैल्यू रिपीट भी ना हो रही हो और ख़त्म भी ना हो रही हो, आगे चलते जा रहे हैं, तो इसको बेटा इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बेटा ये नहीं लिखा जा सकता, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे पाई है, पाई, पाई की वैल्यू बेटा ये होती है 3.1427। आगे बेटा चलती जाएगी, बहुत बड़ी है पाई की वैल्यू। और पाई की वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा कि वो रिपीट हो रही हो वैल्यू। ठीक है, सारे डिजिट आगे अलग मिलेंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, कोई आपको पैटर्न नजर नहीं आएगा पर्टिकुलरली कि कोई पैटर्न है उसके अंदर। तो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई भी बेटा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो पाई भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये जितने भी जैसे स्क्वायर रूट हैं, √2, √3, √5, √7, ये भी बेटा इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे बी केयरफुल। हाँ जी बेटा, ये जैसे है 4, 4 का स्क्वायर रूट, ये बेटा इरेशनल नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट तो बेटा 2 होगा, और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो ये बेटा रैशनल नंबर है। √9 है, √9 तो 3 हो गया, तो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, ये भी रैशनल नंबर है। ये बेटा इरेशनल की कैटेगरी में नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, रैशनल। ये भी रैशनल। बट ये जितने नंबर्स मैंने बताए ये, क्योंकि इनको सोल्व करके, हाँ जी बेटा, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का कंप्लीट रूट निकल रहा है, 9 का कंप्लीट रूट आ रहा है। बट ये सारे बेटा जो नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, इरेशनल। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, अब ये जितने भी नंबर्स किए उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बेटा। देखो, सबसे जो स्कोप जिसका कम है, सबसे छोटा सर्कल जो ये बनाया है नेचुरल नंबर, ये बेटा एन। ठीक है, सबसे छोटा सर्कल हमने बनाया है नेचुरल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे कम होते हैं। नेचुरल नंबर से बड़े क्या है, होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर तो आते ही है, साथ में बेटा इस जीरो और इंक्लूड होगा। तो इसीलिए होल नंबर का जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर से बेटा बड़ा दिखाया हुआ है। होल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर का में नेचुरल नंबर शामिल है। और हाँ जी बेटा, इसके अंदर एडिशनल क्या आएगा, जीरो। और इंटीजर के अंदर बेटा नेचुरल नंबर भी है शामिल है, होल नंबर भी शामिल है। होल नंबर में बेटा मैं जीरो और लिख देता हूँ, क्योंकि जीरो और शामिल है नेचुरल। और इंटीजर में सारे के सारे होल नंबर भी आ गए, सारे नेचुरल नंबर भी आ गए। एडिशनल क्या होंगे, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, -3, ये एडिशन है। रैशनल नंबर में उसके बाद बेटा रैशनल नंबर का जो सर्कल है उसके अंदर देखो, रैशनल नंबर के सर्कल में इंटीजर भी शामिल है। इसका मतलब रैशनल नंबर में सारे के सारे इंटीजर भी आते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी आते हैं, सारे, क्योंकि उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर जो है, हाँ जी बेटा, रैशनल नंबर में एडिशनल क्या है, एडिशनल है इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज, जैसे 5/2 है। ठीक है बेटा, 1/3 है। और हाँ जी बेटा, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने लिखी हैं, 2/9 है, ये सारी वैल्यूज रैशनल नंबर में आएंगी। और इरेशनल नंबर के अंदर बेटा वो वैल्यू आती है जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 है, √3 है, पाई हो गया, ये बेटा इरेशनल नंबर में आते हैं। तो ये सब मिला के बेटा क्या कहलाएगा, रियल। ठीक है, सबसे जो वाइडर है वो है रियल नंबर। ये सारी बातें बेटा मैं बता चुका हूँ, बस डायग्राम की हेल्प से बताइए कि सबसे बड़ा, अभी तक जितने भी नंबर हमने किए हैं उसमें सबसे वाइडर स्कोप किसका है, रियल नंबर का। ठीक है, इसको बेटा ऐसे भी दिखा सकते हो आप, रियल नंबर, रियल नंबर के बेटा दो पार्ट्स, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है बेटा, अब रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। हाँ जी बेटा, रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स,
हाँ जी बेटा, रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स इंक्लूड हैं और बेटा सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज। रैशनल नंबर में क्या आता है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब इंटीजर्स के अंदर क्या आएगा? हाँ जी बेटा, इंटीजर्स के अंदर, हाँ जी बेटा, एक होल नंबर, और होल नंबर के अलावा और क्या शामिल है? हाँ जी बेटा, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आएंगे, और होल नंबर के अलावा बेटा और क्या है? नेगेटिव वैल्यूज। होल नंबर हो गया और नेगेटिव वैल्यूज एक्स्ट्रा हैं। ठीक है। और होल नंबर के अंदर, हाँ जी बेटा, अगर मैं बात करूं होल नंबर के अंदर क्या शामिल है, तो होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर, और बेटा क्या है, जीरो। तो एक फ्लो चार्ट सा बन गया सब। तो सबसे टॉप पे बेटा कौन सा है अभी? रियल। चलिए, इसको बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये बेटा देखो, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखो कितनी बड़ी है। पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी जो डेसिमल वैल्यू है ना तो टर्मिनेट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये बेटा वही बातें हैं जो अभी मैंने बताई, एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। पाई, √2, √7, √5, √3, ये बेटा सब इरेशनल नंबर में। हाँ जी बेटा, अब बेटा बात कर लेते हैं, कुछ एक रूल्स हैं स्क्वायर रूट के रूल्स। स्क्वायर रूट की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। कल से बेटा हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके सिलेबस का जो सबसे पहला चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारे सारे बेसिक रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से स्क्वायर रूट रूल्स को कंप्लीट करते हैं। √a × √a। हाँ जी बेटा, √a × √a, जैसे सपोज कीजिए √5 × √5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये √25 हो गया। तो 25 का रूट बेटा 5। सिंपल सी बात ये है, रूट के नीचे कोई भी वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है, जैसे सपोज कीजिए ये है 3 × 3 × 3, तो 3 बेटा 3 बार, ये जो पेयर है इसको बाहर निकाल दोगे आप। ध्यान से सुनिए, 3 × 3 × 3 है, तो इसमें बेटा जो पेयर बन गया, उस पेयर वाला जो नंबर है उसको बाहर लिखेंगे, 3√3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। जैसे 625 का रूट है, 625 का रूट, 625 के फैक्टर बेटा ये हो गया। ठीक है। तो 625 का अगर मैं रूट बात करूँ, तो 5 × 5, यहाँ एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, तो ये बेटा 5 × 5 हो गया 25। ठीक है। तो √a × √a, जब को सेम नंबर के रूट को बेटा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए। चलिए, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्या है? a√b × a√b। हाँ जी बेटा, देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, a√b, जैसे सपोज कीजिए 5√2 × 5√2, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल बेटा ये है, जो ये वाली टर्म है जो रेडिकल साइन के बाहर है, इसको बेटा रेडिकल साइन बोलते हैं। रेडिकल साइन के बाहर जो टर्म है, रूट के बाहर वाली जो टर्म है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 × 5। और जो रेडिकल साइन है √2 × √2, इनको बेटा आप स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को अलग से, तो 5 × 5 तो बेटा कितना हो गया? 25। और √2 × √2 बेटा कितना हो गया? 2। तो ये ओवरऑल 50 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा, तो ये 5 × 5 5 स्क्वायर हो गया, और ये √2 × √2 का स्क्वायर 2। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में क्या कहता है, जैसे सपोज करो बेटा √3, और दूसरी वैल्यू है √7। √3 × √7 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख देंगे √3 × 7, तो ये 21 रूट होता है। ये बेटा थर्ड रूल हो गया हमारा। फोर्थ रूल बेटा क्या है, जैसे सपोज कीजिए 10 10/5 रूट है, इसको बेटा आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, √10/√5।
ठीक है, या 3/2 रूट है तो इसको बेटा आप अलग अलग, √3/√2, ये बेटा हमारा फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ बेटा क्या है, a/√b। जैसे सपोज कीजिए बेटा ये है 2/√7, तो इसमें डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो बेटा, डिनोमिनेटर में रूट, डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी है। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी हो तो उसको बेटा हमें खत्म करना होता है। डिनोमिनेटर के अंदर जो इरेशनल क्वांटिटी है उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग। इसको बेटा रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हो जाएगा 2√7, ऊपर तो बेटा 2 और नीचे √7 इंटू √7 बेटा कितना होता है 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ 3/√5 को सिंप्लीफाई कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, √5/√5 से मल्टीप्लाई रूट, तो ये बेटा ऊपर 3√5 और नीचे बेटा √5 इंटू √5 हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, ये हमारा फिफ्थ रूल हो गया। अब बेटा बात करते हैं सिक्स्थ रूल की। सिक्स्थ रूल क्या है हमारा, a√c प्लस b√c। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे बेटा सपोज कीजिए ये कोई नंबर है 2√5 प्लस 7√5। हाँ जी बेटा, 2√5 और प्लस 7√5 है। अब रूट वाली टर्म बेटा देखो सेम है, जब रूट वाली टर्म सेम हो तो उसको आप बाहर कॉमन ले लीजिए। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2+7 और √5 बेटा कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाली गई क्वांटिटी बेटा बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9√5। ठीक है, 2√5 प्लस 7√5 कितना हो गया, 9√5। और लेते हैं, जैसे बेटा ये है 3√11 प्लस 5√11, इसको बेटा ऐड करेंगे तो 8√11 लिखेंगे, क्योंकि √11 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3+5। ऐसे ही बेटा माइनस भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में होगा तो माइनस कर देंगे। ये बेटा हमारा कौन सा रूल हो गया, सिक्स। अब बेटा चलते हैं सेवंथ रूल पे। सेवंथ रूल बेटा हमारा क्या है इसमें, सेवंथ रूल है, जैसे कोई क्वांटिटी है 7/, सपोज कीजिए 3+√2, इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी बेटा, इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी है तो इसको बेटा रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, अपोजिट साइन से। हाँ जी बेटा, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस ले लेंगे, और बेटा बीच में माइनस का साइन हो तो प्लस ले लेंगे। इसको बेटा से लिखेंगे तो ये बेटा ऊपर तो रहेगा 7 × 3 - √2, और नीचे बेटा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा बन गया, a+b × a−b किसके इक्वल होगा, a² - b²। तो यहाँ 3+√2 और 3 - √2, तो इसके ऊपर बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 3² - √2 का square। तो ऊपर तो बेटा हो गया 7 × 3 - √2, और नीचे बेटा हो गया 9 और √2 का स्क्वायर। तो ये बेटा हो गया 7 × 3 - √2 और डिवाइडेड बाय, ये बेटा नीचे क्या बन गया, 9 में से 2 7, तो 7 से 7 बेटा कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 3 - √। ठीक है बेटा। और देखिए एक सम बेटा, ये हमारा सेवंथ रूल हो गया। अब आ जाइए लास्ट। हाँ जी बेटा, एक सम और ले लेते हैं, जैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी बेटा, सिंप्लीफाई करना है आपको, 13/5 - 3√2। हाँ जी बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को बेटा रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से, तो ये बेटा क्या बनेगा, 13 × 5 + 3√2, और नीचे बेटा क्या बनेगा, देखो a-b × a+b। फॉर्मूला लगा दीजिए, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 13 5 + 3√2
नीचे बेटा 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का पहले 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो √2 का स्क्वायर बेटा 2 होगा, 18 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 13 इंटू 5 प्लस 3√2। हाँ जी बेटा, और नीचे बेटा क्या आएगा, 25 माइनस 18, 7। लो बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर से किसको खत्म करना था, इरेशनल क्वांटिटी को। तो पहले देखो यहाँ इरेशनल क्वांटिटी थी, वो इरेशनल क्वांटिटी यहाँ पे बेटा खत्म हो गई। तो जब भी डिनोमिनेटर से इरेशनल क्वांटिटी को आपको रिमूव करना हो तो रैशनलाइजेशन बेटा किया जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये सारे कंसेप्ट बेटा आपको ध्यान रखने हैं, जो 3 दिन हमने क्लास ली है, जो बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, वो बेटा आगे सभी टॉपिक्स के अंदर आपके यूज होंगे। हालांकि और भी बहुत सारी बातें बताने वाली हैं, बट आई थिंक आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें बेटा पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।